अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने दूसरे चैप्टर्स के नोट्स देख लिए होंगे। क्लास 10 लाहौर बोर्ड के न्यूमेरिकल्स की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 90% चीजें सारी सपोज हैं, यानी कि न्यूमेरिकल तो एक लाइन का है, बाकी सब चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी और याद ही करनी पड़ेंगी। ओपन है तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको नजर आ रहा होगा। इस न्यूमेरिकल्स को 3 बार ही पढ़ना है हमने। फोकस कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मुश्किल है। दी टाइम पीरियड के ऊपर लगा दें आप टी इज ए सिंपल पेंडुलम 2s, टाइम दे दिया उसने 2s, s मींस सेकंड्स, जिस तरह आपको बताया था मैंने। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, स्टार लगा देना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, स्टार लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक लगा दिया। मून के फॉर्मूला दे दिया g और 6, इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। g की वैल्यू 10 होती है, आप डिवाइड करके आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ तक होगा। अब देखें न्यूमेरिकल दिखने में एक लाइन क्या, दोबारा समझते हैं। जिसने कहा सिंपल पेंडुलम टाइम सेकंड दे दिया, लेंथ ऑन द अर्थ, जैसे ही लेंथ ऑन द अर्थ कहेगा तो लेंथ ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, शायद आपको याद होगा। ये रहा फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ। LE इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई GE ओवर 4 पाई का स्क्वायर, नजर आ रहा है आपको। ये फॉर्मूला, ये किसका है, फॉर्मूला किसका है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, ये उसका फॉर्मूला है। पहले ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, रजिस्टर पे लिख देना है। लेंथ ऑन द मून, यहाँ पर m आ जाएगा और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, उस फॉर्मूले को आपने लिख देना है। पहले 2 फॉर्मूले आपने लिख दिए। फॉर्मूले लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व समझ लेना आपने। टाइम पीरियड टी आपने लिख दिया, टी 2 सेकंड जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10, ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, इसे स्मॉल जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन ऑफ द मून, मून का फॉर्मूला उसने ऑलरेडी बुक में दे दिया था हमें, g/6। अगर ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि g की वैल्यू को हमने 6 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया था, 0.1 क्या था, 1.67 आ गया। ठीक है, वो लिख दिया। पाई की वैल्यू आप सबको याद है ऑलरेडी, 22/7 3.145। ठीक है, ये वैल्यू आप डिवाइड भी कर सकते हैं और वैसे भी याद रख सकते हैं। देन 2 चीजें आपने मालूम करनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ LE, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून LM। ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में आना है। आई रिपीट अगेन, इसकी 3-4 बारी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लेंथ ऑफ द अर्थ मून, अब सबसे पहले आपको अर्थ की तरफ लेके चलते हैं। अर्थ का फॉर्मूला L इक्वल टू टी स्क्वायर GE/4 पाई स्क्वायर। टी की वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये रही टी की वैल्यू, ये आप यहाँ लिख के स्केल ले सकते हैं ना, ले लेंगे। जी की वैल्यू आपको याद है, क्या वैल्यू है 10, ना भी दियो तो आप लिख सकते हैं। 4 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। तो हम पहला स्टेप कौन सा करेंगे, हम पहला स्टेप यही करेंगे। आप सोचेंगे सर ये स्टेप क्या है, ये स्टेप फॉर्मूला क्रिएट करने का स्टेप था। एक्चुअली फॉर्मूला था t इक्वल टू 2 पाई अंडर L ओवर G। हमने स्केलिंग बहुत से लिया, स्केल लिया, ये t स्क्वायर बन गया, ये 2 2 4 पाई स्क्वायर बन गया, स्क्वायर अंडर से क्या हुआ, कट गया, L ओवर G आ गया। L ओवर G आ गया तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया और 4 पाई के नीचे की क्या हो गया, डिवाइड, क्योंकि हमने L को इधर लेके आना था, इस पूरे को उठा के उधर लेके गए। इस t को हम जो सा स्क्वायर को इधर लेके आ गए, G ऊपर आ गया और 4 पाई स्क्वायर कहाँ आ गया, नीचे। ये फॉर्मूला हमने बनाया है L का, लेंथ ऑन दी अर्थ का। कौन सा, लेंथ ऑन दी अर्थ का। ठीक है, हमने फॉर्मूला बना लिया। अब क्या करें, या तो इस फॉर्मूले को बनाना सीखने या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद करें। डायरेक्ट फॉर्मूले को याद करना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, L इक्वल टू टी स्क्वायर और G 4 पाई स्क्वायर। टी की वैल्यू आपको पता है 2 दी हुई है, G की वैल्यू पता है, यानी ऑलरेडी आपको ये वैल्यूज पता है। जस्ट पुटिंग दी वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, हो गया। अब आते हैं अगली तरफ। अब देखिए कितना आसान लग रहा है आपको, दिखने में कितना मुश्किल लग रहा था, बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, मून का फॉर्मूला, मून आ जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर GM/4 पाई स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। क्या ये वही फॉर्मूला जो पीछे था, कंफर्म, देखें जरा, टी स्क्वायर GE/4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर GM/4 पाई स्क्वायर। वाओ, ये तो ग्रेट हो गया, यानी फॉर्मूले दोनों के दोनों सेम है। वो था अर्थ और ये बन गया मून बन गया, और फॉर्मूला सेम टू सेम है। अगर फॉर्मूला सेम है तो आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, दिमाग की बत्ती जली, जली क्यों जली, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमने जी की ली थी अर्थ की, वो वैल्यू थी हमारी 10। क्या वैल्यू थी, 10 थी। लेकिन यहाँ जो वैल्यू हमने ली वो ली जी की मून वाली वैल्यू। कौन सी ली, मून वाली वैल्यू। बेटा इधर आ जाए, मून वाली वैल्यू, मून वाली वैल्यू क्या है, 1.67, 1.67। ये कौन सी वैल्यू थी, याद होगा आपको सवाल के अंदर बाबा जी ने कुछ बताया था, बाबा जी ने ये बताया था GE/6। बेटा देखो डोर पे कोई है, GE/6, ये डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें 1.667। ये वैल्यू अपने मून की यहाँ पे लिख दी है। फॉर्मूला आपको भी याद हो गया, टी स्क्वायर GM/6
4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर जी ई ओवर 4 पाई स्क्वायर। हो गया यार, वैल्यू पुट करनी है, देन मून की वैल्यू हमारी आ जाएगी। आई होप सो आपको इजीली समझ आ गया होगा। लेंथ ऑफ द मून याद कर लो, दोबारा रिवाइज करें। टी स्क्वायर जी एम, कोई भी नहीं बेटा, ठीक है, टी स्क्वायर जी एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और वो टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई का स्क्वायर। लेंथ ऑफ द अर्थ, लेंथ ऑफ द मून, स्मॉल जी की वैल्यू है 10 और जो मून की वैल्यू है वो 10 को डिवाइड करेंगे 6 से करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.667 आएगा ना, तो वैल्यू आप पुट कर देंगे। आते हैं 10.6 पे, 10.6 पे हम आते हैं बेटा, ये पकड़ेंगे बुक। 10.6 पे आए थे, नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz। जैसी हैजर्ड की बात करते हैं, अब क्या आता है फ्रीक्वेंसी, याद है आगे न्यूमेरिकल में हमने की थी, आंसर फ्रीक्वेंसी में आ रहा था, मैंने क्या लिख दिया था उसके बाद हैजर्ड लिख दिया था, हैजर्ड लिख दिया था। चलो, दी रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ, वेवलेंथ का साइन आपको बताया था, ये वेवलेंथ, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। जो भी चीज सेंटीमीटर में दी जाएगी उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अभी आपको मीटर कन्वर्ट करना सिखा रहा था मैं, ठीक है, मीटर कन्वर्ट करना आपको सिखा रहा था। उसके बाद क्या है, कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, नीचे रखने, ये देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बार, फ्रीक्वेंसी दे दी 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर को किसमें करना है, मीटर में करना है। ये दिमाग में बैठा लो, जिस तरह हर सेकंड टाइम होता है मिनट को सेकंड में करना है, इसी तरह पूरी पूरी बुक न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर को किसमें करना है, मीटर में। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। आंसर आ गया हमारा, स्पीड ऑफ द वेव मालूम करना है, फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल टू f लैम्डा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला 10.9 कवर अप करते हैं इसे फटाफट। 10.9 एट वन एंड ऑफ अ रिपर टैंक इज 80 सेंटीमीटर। ओ भाई सेंटीमीटर, पागल हो जाओ, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। चाहे न्यूमेरिकल का सारा आंसर गलत है, ये सही होना चाहिए। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, पागलों की तरह, ठीक है। आगे कहते हैं 5 हैजर्ड, जो हैजर्ड होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, बजाओ ताली, जो नहीं अभी नहीं बजानी, 5 वो क्या होगा, हैजर्ड होगा। वाइब्रेटर्स प्रोड्यूस वेव लेंथ, वेवलेंथ का आपको साइन पता है ये, ठीक है। फाइंड द टाइम, द वेव टाइम मालूम करना है हमने। एल उसने आपको दे दिया, सेंटीमीटर को कर दिया आपने मीटर में, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। स्पीड दे दिया उसने आपको, वाइब्रेटर दे दी 500 और ये उसने वेवलेंथ दे दिया 40 मिलीमीटर। अब भाई मिली की वैल्यू क्या थी, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 -3 -3, याद कितना मिली, पीछे आई थी ना मिली, 10 की -3 लिख देना है मिली की वैल्यू। लिखने के बाद टाइम मालूम करना है, पहले हम वो मालूम करेंगे वेवलेंथ, v इक्वल टू f लैम्डा, v आ जाएगा और टाइम का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू s ओवर t, t को उधर लेके आएंगे, s ओवर v रह जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, देखना एक बार दोबारा, फिर अगले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पे चलते हैं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे हैं 10.10, ये हमारा मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा, आई होप सो, हाँ जी लास्ट ही। 10.10 पे आ जाए, ओपन करें बेटा, ये उसका वर्क 10.10 नजर आना चाहिए, ठीक है, सही है। कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ जैसे ही आएगा पागल हो जाओ, वेवलेंथ का साइन डाल दो, ठीक है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग द एफएम स्टेशन 1 m, उसने मेगा कह दिया, ना भी कहते तो हमें याद था, अगर ना भी कहते तो हमें याद था, 10 की पावर 6 और माइक्रो 10 की पावर -6, दिमाग हिलाओ किधर हो। एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स मालूम करनी है, 3 × 10 की पावर 8। अब ये देखें, फ्रीक्वेंसी उसने दे दी आपको, ये 10 की पावर 6 आ गया, वी उसने दे दिया आपको 10 की पावर 8, रेडियो वेव्स मालूम करने हैं, फॉर्मूला वही, v इक्वल टू f लैम्डा, वही फॉर्मूला है, लेकिन भाई साहब इधर क्या करना है हमने, वेवलेंथ को इधर लेके आ जाना है, v इधर f इधर, फॉर्मूला चेंज कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे, छोटा भाई किधर जाएगा, बड़े भाई के पास, छोटा भाई, बड़े भाई, छोटा भाई है ये बड़ा भाई, प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, हो गया आंसर। लो जी खत्म हो गया, आपकी क्लास 10 के सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दी है। आप लोगों ने अब क्या करना है, जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए उन सबको प्रैक्टिस करना है, पिछले 3 साल ऑल पेपर डाउनलोड करने हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है इन्हीं न्यूमेरिकल्स की मदद से। ये न्यूमेरिकल्स से प्रैक्टिस करी है, इसके फॉर्मूले याद करने हैं और सिस्टम को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्या हो जाए आसान। नमाज पढ़ के दुआ में याद रखिएगा। देखते हैं चैनल, चैनल का नाम क्या है, नहीं ना इस पर तो हमने अपलोड नहीं करना ना, यहीं अपलोड कर दें, चलो यहीं अपलोड, देखते हैं चैनल सब वकार वहीद रियल मोटिवेशन पे नहीं अपलोड करेंगे, अभी हमने चैनल का नाम डिसाइड नहीं किया, तो देखते ना चैनल। अल्लाह हाफिज़।